गुफा। जी। आज गुफाओं का आपका 105 वाले क्वेश्चन से मैं होल्ड की थी। ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस टेक्निक को निष्पादित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को। फ्रेस्को। वेरी गुड, वो फ्रेस्को है। फ्रेस्को। फ्रेस्को जी बोनो। हाँ हाँ बिल्कुल। बुद्ध के पूर्व जन्मों के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जातक। 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 पूर्व जन्म में जातक का टेस्ट, जातक की कहानियां। जातक कथाएं क्या होती हैं? पूर्व जन्म की कहानी है बुद्ध की बुद्ध की। पूर्व जन्म की कथाएं। बिल्कुल। शबनम, एक बार अपना फोन स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए, आपकी आवाज साइड से आवाज ना ब्रेक हो रही है। टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल गोल्डन सेक्शन किस गुफा में कैप्चर किया गया था? बाग में। अजंता। अजंता। टेम्परा अजंता जल में। रंग बोला है। हाँ, टेम्परा जल रंग में अच्छा जल रंग। बिल्कुल अजंता होगा। टेम्परा जल रंग मतलब, देखिए यहाँ पे तो ब्लू टेम्परा यूज किया गया अजंता। था, प्राकृतिक जी ब्लू। जी। जी मैम। अच्छा है, ठीक है। जी मैम। टेम्परा टेक्निक और फ्रेस्को मिक्सर दोनों का प्रयोग हुआ था। अंतराल की चित्रकारी में किस क्षमता थी? रंग पर विषय पोत अंतराल प्रधानता, विषय हाँ प्रधानता है। जरूर प्रधानता, प्रधानता। विषय। विषय प्रधानता है। जी जी, विषय प्रधानता है। सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया था ना, बौद्ध रिलीजियस। जी बौद्ध को। गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? बुद्ध को। बुद्ध को। हाँ, बुद्ध को मैम समर्पित जो है। धर्मराज का स्तूप है वो कहाँ है? हाँ, सारनाथ में है। नहीं बुद्ध वाली एक अफगानिस्तान में भी है क्या? ना, एक अफगानिस्तान में भी है, एक हमारे यहाँ पर है शादी। अच्छा सर, अच्छा मैम वही अफगानिस्तान वाली। बुद्ध की किंग टेम्पल में सबसे बड़ी मूर्ति मिली है। चित्रण की वह जी। कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज भी जीवित हैं? सैको या ब्यूनो? सिक्को। वेरी गुड। सेको होना चाहिए। सेको शैली। सैको होना चाहिए, तो क्या कर दिया जाए? सैको कर दिया जाए। सेको होगा मैम। जी मैम। बिल्कुल सैको होगा, वेरी गुड। दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, अजम्पशन एंड रीजन बेस्ड। अजंता की चित्रकला जातक कथाओं पर आधारित है। बुद्ध के जीवन जी के महत्वपूर्ण जी घटनाएं अजंता की चित्रकला की कभी नहीं चित्रित की जाती है, चित्रित नहीं की गई थी। गलत है जी मैम, आज गलत है। हाँ, ऐसा तो नहीं है जी ना कि वाला ये बुद्ध सही की आज गलत। घटनाओं को चित्रित किया ही नहीं गया। क्या कर दिया जाए? पहले को यही सही, तो दूसरे को गलत हो डी जाएगा। वाला ये सही पहला और सही गलत। दूसरा गलत। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला देखिए, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? मेजर गिल। बिल्कुल मेजर गिल ने। ठीक है, 47 में 1947। 1847 में। सावन तक। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम और विधि से निर्मित किए गए थे? मिश्रित विधि। माध्यम और विधि बताइए। मिश्रित मिश्रित विधि। विधि। वेरी गुड, मिश्रित माध्यम, ठीक। जी जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या हो जा रहा है। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग अजंता की किस गुफा में बनाया गया था? 16 में। 16वीं में। 16 में मैम। हाँ, 16वीं में। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध कौन से गुफा में है? गुफा संख्या 2 में। 27। मैम। एक दो हजार में दो बुद्ध में जो है वो पहला गुफा को छोड़कर है, मतलब दूसरे में है। दूसरा में। 1000 तो एक के बाद दो आता है, ऐसे याद कर लिए, मतलब बस याद करिए कि आप एग्जाम में कंफ्यूज मत रहिएगा। और भी कुछ देख लिएगा। सर्वनाश है, माया देवी का स्वप्न, महारानी का पित्र, गृह गमन, हंस महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, दो बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध जन्म, बुद्ध के 7 कदम, 1000 बुद्ध, इंद्रलोक, तुषित स्वर्ग में, भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार और सुनहरे मृग का उपदेश या फिर धर्मोपदेश। बुद्ध जन्म 16 में भी है 2 में भी है। हाँ बिल्कुल, 16 में भी है और 2 में भी है, वेरी गुड। अजंता एलोरा कितने वर्ष से वंचित रहा है? क्या हुआ? 1100 वर्ड्स। जो 1100 वर्ड्स। एग्जैक्ट 1100 वर्ष।
हाँ बिल्कुल, अजंता और एलोरा जो है वो 1100 वर्ष में, और एसिफ एलोरा एलोरा 8 वर्ष। 800 वर्ष 800 की 900? 800 मैम। 900। इसका तो देखिए एग्जैक्ट दिया ही नहीं है। अजंता की कितने मीटर लंबाई में फैली हुई? 600 गज में है, लेकिन यस ये मैम। एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं है, कुछ भी नहीं कराया इन्होंने भी। 600 गज तो आप लोग को हम याद ही कराए थे। अगला देखिए, अजंता की किस धर्म से बौद्ध जुड़े धर्म। हुए चित्र मूर्ति मिले हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से नहीं मिली है, लिखा है। बौद्ध धर्म के महायाना शाखा। क्वेश्चन गलत है, नहीं मिली पूछा। इनको हटा देते हैं। लगा देती है तो तीनों हो जाएगा, नहीं हटा देती है तो एक होगा। हाँ, अगर इनको हटा दिया जाए तो तीनों मतलब ये हो जाएगा, और इनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नहीं है, बाकी सिर्फ ए ही तो है। क्वेश्चन ही ये अननेसेसरी का पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है 2004 में। चलिए अगला देखिए, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? रिलीजियस कौन सा है, सभी को पता है? बुद्ध। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? 1819। 1819। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इतना तो आप तय कर लीजिए, 100 या फिर 105 का बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर उठा के दिया जाएगा। बहुत नया क्वेश्चन होगा, बस 15 भी हम बहुत ज्यादा बता रहे हैं। वो भी नया नहीं रहेगा, इधर उधर से रहेगा, जैसे वो जेआरएफ नेट जेआरएफ का पेपर हो गया, केवीएस एनवीएस का हो गया, DSSB का हो गया। अजंता के भित्ति चित्रों की टेक्निक कौन सी थी? ए वाला, चावल की भूसी, गोंद सहित गाय गोबर। हाँ बिल्कुल, एक वाला सही होगा, चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर। कहते हैं ना, अजंता के भित्ति चित्र में क्या किया गया था? पहले वही काउ डंग्स वगैरह का यूज जी किया मैम, गया। विशेष प्रकार की यही भित्ति मैम तैयार की जाती है। जी जी। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के एक बेस्ट एग्जाम्पल है? फ्रेस्को के। म्यूरल। राना आज क्लास नहीं ली थी क्या? कौन सी मैम? मॉर्निंग वाली। मॉर्निंग में उठे जब ना तो सुनील भाई पढ़ा रहे थे तो हम डिस्टर्ब नहीं किए मैम, इसीलिए नहीं लिए। जबकि अच्छा, तैयार करके सोए थे कि सुबह लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में थोड़ी देर में ले लेती हैं। हम वेट कर रहे थे, वीडियो हाँ, भी नहीं आप लोगों का 4 आया। बजे से क्लासेस स्टार्ट था मैम। अच्छा, मैम अरे सुबह वाह। से वो ले रहे। हाँ, क्लास तो था, कंटिन्यू हो ही रहा था। तो सुनील सर अपना वो रिकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं क्या? रिकॉर्डिंग आप लोग में से किसी का नहीं आया, तो हमें लगा कोई भी क्लास नहीं लिया क्या? इनकी रिकॉर्डिंग वो किए थे राहुल भाई। रिकॉर्डिंग लगा मैम। तो रिकॉर्डिंग भेज कर कीजिए आप लोग, जिससे हम अपलोड कर देंगे। जो बच्चे मतलब नहीं देखे रहते हैं ना क्लास, वो बाद में देख लेते हैं बहुत सारे लोग। मैम का कहना है सुनील सर का ना कि जाने दो, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अजंता के समकालीन चित्र बताइए। वाह। नहीं, कुछ लोग की मजबूरी होती है, कुछ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सुबह नहीं ले पाते, तो हम उनको रिकॉर्डिंग। दीपिका आप ही पा जाएंगे, हम तो खो जाएंगे सारा चीज। भिक्षुक बुद्ध के चित्र, प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 17 में मैम, भिक्षा 17 मांग रहे थे। केव 17 में है। पद्मपाणि और लिकोतेश्वरा के प्रथम अंकन चित्र जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? भित्ति चित्र पर। भित्ति चित्र। भित्ति चित्र और म्यूरल। नई रिकॉर्डिंग आप लोग हमको पर्सनली भेज दिया कीजिए, जिससे हम अपलोड कर दें, बच्चे देख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देख इनको मोनालिसा कहा जाता है ना, पद्मपाणि को। हाँ, और विष्णु के बुद्ध, मतलब वैसे तो मोनालिसा कहा जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है। बताइए कहाँ पर है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? क्यों नहीं है? तो अच्छे से पता है, क्योंकि ये जैन रिलीजियस को फॉलो करते हैं। ये बताइए, मणिकर्णिका राजकुमारी कौन से नंबर की गुफा में है? 16 में। पद्मपाणि बोधिसत्व चंदन जातक 1 में भी है, 10 में, 17 में। 10 में भी है, 17 में। 10 और 17 में भी है, 10 में भी है। वेरी गुड। इनमें से कौन असंबद्ध है?
अजंता। अजंता। बिल्कुल अजंता चित्रों के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिप्रवण। बोधिसत्व पद्मपाणि, वेरी गुड। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल बताइए। 7वीं शताब्दी। 7वीं। हाँ बिल्कुल, 7वीं सदी तो आप लोगों को पता ही है, 500 से 628 मतलब 7वीं। जी अभी मैम। देखिए EMRS का करेक्शन वो नहीं आया है आंसर की, वहाँ पे कुछ और करा दिया गया एक वाली गुफा को। देखिए हाउ उसमें मेनी क्या टाइप्स ऑफ कराते हैं फिर। पेंटिंग्स आर देयर इन अजंता केव्स? अजंता की गुफा विषय के कितने भागों में बांटे गए? जो उन्होंने कराया है वो 3 आंसर मतलब 3 सुटेबल भागों में। बैठ। 3 मैम, 3 भागों 3। में। वाचस्पति गोरिल्ला ने अपने पुस्तक भारतीय चित्रकला में 3 भागों में बांटे थे, अलंकारिक, रूप वो भैदिक और वर्णात्मक। भावनात्मक, वर्णात्मक। यहाँ पर असम्पशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों या व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। रीजन में पूछा जा रहा है स्थलाकृत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय नमन और दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती हैं। कौन सा सही होगा? ये तो सही लग रहा है। नहीं बी सही है लेकिन ए सही नहीं है। हाँ बी सही है, क्यों? क्योंकि अजंता में वर्तमान स्थल में उस समय के शासकों और व्यापारियों के दल को भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित थोड़ी नहीं करते थे। ये तो पढ़ के लग रहा है कि हाँ गलत जी होगा, जी, दूसरा सही है। ठीक है, प्रतीकों से मेल खाती हैं, ये सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अजंता में पूर्ण चित्रित है। गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों का चयन करें, कौन सा सही है? 6 6 में 1 चित्र 2 है। 9 10 16 17। वेरी गुड। इनको अरेंज कीजिए। सबसे पहले आपका फेवरेट पद्मपाणि छदन बोधिसत्व। जातक 10 हाँ, वाला छदन छदन जातक। नंबर जातक, 1 17 वाले में माता पुत्र, माता पुत्र 1 को वाले लगाते हैं में 17 पद्मपाणि। में और सुनहरे मृग का धर्मोपदेश जी, 1 वाले में। ठीक है ना? जी। ठीक है। कौन से प्यार से बोला ठीक है। अगला देखिए, भिक्षुक बुद्ध के चित्र किस गुफा में चित्रित किए गए थे? मणिकंठा। अरे अजंता। अजंता। हाँ, भिक्षुक बुद्ध 16 नंबर पे। अजंता में चित्रित किए गए हैं। 16 हाँ, में। नहीं नहीं, ये माता पुत्र वाला है भिक्षुक बुद्ध। माता पुत्र राहुल समर्पण, तो ये 17 में ना हुआ? अच्छा सॉरी, तो हाँ भिक्षा 17 मांग रहे थे। जी जी 16 हाँ, भिक्षा 16 में 17। तो इनका जन्म हुआ, वही जन्म वाला है। जी जी। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908। वेरी गुड। रात। अजंता के चित्रकारों ने पीले रंग में मिलाकर बनाए थे कौन से कलर? पीला रंग बनाए थे किससे? मैम दिख नहीं रहा है। क्यों? संख्या के भस्म से। हाँ, सखिया से। संख्या अच्छा, सीपिया से कौन सा कलर्स बनाए थे? ऑफ वाइट। हाँ, एक तरफ से सफेद कहा जा सकता है। ऑफ वाइट कलर, जो थोड़ा मटमैला कलर नहीं होता है, हल्का क्रीम टाइप में, वो वाला कलर में। जी मैम। क्रीम कलर जिनको ऑफ वाइट मटमैला कहा जाता धूमिल। है। हाँ, थोड़ा सा ब्लर। शबनम की आज आवाज क्यों नहीं आ रही है? उनके साइड नेटवर्क नहीं है क्या? जी, शबनम का आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, अजंता के चित्र निर्मित किए गए थे कहाँ पर? भित्ति पर। भित्ति पर। भित्ति पर, बिल्कुल। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की। दो। प्रकार। चैत और बिहार। विहारा। चैत्य का मतलब प्रेयर हॉल और विहार मतलब लिविंग प्लेस, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाई थी? रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल। वेरी गुड, रॉबर्ट गिल ने। ठीक है, अगला देखिएगा। 30। छंदन जातक की कला का वर्णन क्या है? किसको रिप्रेजेंट करती है छंदन जातक? श्याम जातक, छंदन जातक। नंबर 10 में। हाँ, छंदक जातक। 10 और 17 दोनों याद रखिए। एग्जाम में अगर 10 रहेगा और 17 रहेगा तब भी आपको 10 ही सही करना पड़ेगा। ठीक है, जी मैम। क्योंकि प्राचीन है ना 9-10 वाली गुफा।
अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा, उड़ती हुई 17 अप्सरा में। कहा जाता है? 17 में। 17 में। 17 में है मैम। राहुल समर्पण वाला मतलब एक्टिविटीज देख के अप्सरा क्या की आसमान में उड़ने लगी। ऐसे याद कर लिए तो जी मैम। भूलिएगा नहीं आप लोग। हम पता है क्या करते थे, कुछ चीजें याद नहीं होती थी, उनको कहानी बैठ के बना लेते थे, तो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। अजंता की मैम गुफाएं कहानी हमको भी बता दिया करिए थोड़ा। औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। हाँ बिल्कुल। औरंगाबाद। अच्छा, जहानाबाद में क्या है? जहानाबाद में हमने कुछ आपको पढ़ाया था अभी 1-2 दिन पहले। जहानाबाद में रावण की गुफा। मैम वो है ना मधुबनी से संबंधित क्या मैम? वो है कुमार गुप्त का वो नालंदा विश्वविद्यालय। कुछ कुछ पहुंच रहे हैं, मौर्य काल का ही प्रतिमा है। गुफा है ना बराबर पहाड़ी, वो लोमस कर ऋषि चप्पल सुतार झोपड़ी ना मैम। बराबर की गुफा है मैम। दीपिका हेलो का मैम। दीपिका का माइंड बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चीजों को कैप्चर करती है। लोमस अगर मैं ध्यान से सुन लेती हूँ ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ। एनी टाइम चाहे जब पूछो मैं बता दूंगी। हमने अरे ऑब्जर्व वाह। किया है आपको बहुत बार, जो चीजें हम बता देते हैं आप आंसर दे ही देती हैं। मतलब थोड़ा रुक के देती हैं लेकिन याद रहता है। फ्रेस्को सैको और मेरे टेक्निक दिमाग में ठोक ठोक के भरना पड़ता है। दिमाग पे। अजंता चित्र। ना आप उसको 3-4 बार मान में ही दोहरा दिया करो। नहीं ऐसी है ना, वो भूलने की क्षमता हो गई है, ये ज्यादा हो गया। देखिए जो जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, तो ये मत सोचा कीजिए। सही है, और आवाज भी बहुत तेज है, बोलती हैं तो। फ्रेस्को सिको जो है वो चित्र टेक्निक कौन सी कही जाएंगी? अजंता शैली की। अजंता अजंता चित्र शैली, बिल्कुल। अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं वो कौन सी हैं? चैत्य पूजा मीन्स प्रेयर उपासना हॉल, स्थान। पूजा उपासना पूजा स्थल। उपासना का स्थान। और ये कौन सा है? हाँ। ये वाला संघाराम मैम। ये संघाराम। यार हाँ बिहार रहने का संघाराम। स्थान। बिहारियों लोग का है। बिहारी लोग का संघाराम में घर है। ऐसे याद कर जी लीजिए, मैम। भूलेंगे नहीं। पता चला कोई बिहारी होगा वो बोलेगा अच्छा ऐसे ही याद कराएंगी आप। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30। 30। लेकिन बड़ा प्राउड फील होता है, ऐसे ही हमें हॉस्टल में बोलते हैं यूपी वाली, मतलब एक अलग से नाम नहीं लिया जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन ही ऐसे देंगे कि यूपी वाली है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। अजंता के चित्र माता कानपुर पुत्र वाली। यशोधर और राहुल किस संख्या में है? 17 में। गुफा नंबर 17 में। 17। बिल्कुल। हाँ। अजंता की किस गुफा में हंस जातक को रिप्रेजेंट किया गया है? 10। हंस जातक 10, सॉरी 10। मैम, हंस 17 में भी है शायद। देखिए ऐसे 17। कीजिए ना, राहुल समर्पण वाली पेंटिंग्स को देख रहे थे, वहीं पे हंस देखा, अरे वाह इतना मतलब इम्प्रेशन वाली पे यहाँ पर वो सीन चल रहा है, हंस बेचारा देखने लगा, फिर आसमान में अप्सरा भी उड़ने लगी। 17 में है ना मैम? 17 में है ना मैं, और एक में भी है ना मैं। इसे देखिए 3 पेंटिंग तीनों इम्पोर्टेंट है। आसमान में अप्सरा उड़ करके राहुल समर्पण को देखती, जमीन में हंस भी उसे देखे जा रहे थे, तो इससे आप तीनों पेंटिंग को ध्यान रखिएगा। एक में भी है, एक में भी है। लेकिन 17 वाली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 8 वाली अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है। गौतम बुद्ध के उपदेश का मतलब उपदेश का मतलब चरम पिछड़े बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन वेरी सुखाय। गुड, ये आपके पीजीटी 2004। वेरी गुड। अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? हाउ मेनी टेल्स है? 547। वेरी गुड, 547। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को तकनीक। फ्रेस्को तकनीक। फ्रेस्को ही कराया ऐसे जाएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए मैम हम लोग का तो क्या हो, इतना आसान आसान। एक मिनट, माध्यम पूछा है, ध्यान क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। टेम्परा। माध्यम में ये होगा टेम्परा माध्यम। पता है टेम्परा ना टेक्निक होता है, फ्रेस्को माध्यम होता है। अब पता नहीं एग्जामिनर कहे कभी ये करा देते हैं तो कभी ये करा देते हैं, चलिए अब क्या किया जा सकता है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये भी। छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम। संघाराम।
अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? वाकाटक। वाकाटक। अपने क्वेश्चन पेपर को बनाने के बाद 4 बार पहले रीड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती से भी गलत ना हो, तो आगे आने वाला जो फ्यूचर आएगा ना, तब गलत गलत क्वेश्चन को सही नहीं कराया जाएगा। अजंता अरे हम भित्ति लोग चित्रों जाएंगे पहले वाकाटक घूम घूम राजा के तब किताब को क्या लिखेंगे। कहते थे मैम? हाँ, वाकाटक राजा जैसे हेलो मैम। ये ब्राह्मण थे ना। हाँ जी मैम, ब्राह्मण थे इनके मैम। राजा कौन थे मैम वाकाटक वंश के? हरिसेन पढ़े होंगे आप लोग। अजंता वाला पीडीएफ खोलिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वाकाटक जी राजा मैम। हरिसेन के श्रद्धालु ने इनको आगे प्रोसेस को बढ़ाया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं, हीनयान और महायान, सिंबॉलिक फॉर्म और फुल स्टैचू। तो महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन को दिए गए हैं, आपको बताइए कौन सा है रिलेटेड टू महायान। आपको यहाँ पे 2 3 जो लग रहा है आप सबको सिलेक्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वे बुद्ध की दिव्यता के विश्वास करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। वे बुद्ध के बोधिसत्व के अनुग्रह और सहारे के सभी मोक्ष की कामना करते थे, ये भी सही है। वे बुद्ध के बोधिसत्व के उपास्य मूर्तियां पूजते थे, ये भी सच है। मूर्तियों को पूजते थे क्योंकि वो महायान का मतलब ही होता है। उनके 2 प्रमुख दार्शनिक मतभेद थे, जिसमें माध्यमिक और दूसरे नंबर पे होता है योगाचार, ये भी सही है। चारों ही सही है, ठीक है। ये आपके पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब यूपी का ही पीजीटी एग्जाम, वो भी 2003 का क्वेश्चन है। देख रहे हैं 2003 का। अच्छा क्वेश्चन है मैम। हाँ, क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किया गया है। अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 29। 29। कौन सा गुफा यहाँ पे मिस है? एक गुफा और मिली थी ना 14 और 15 के बीच में, क्या नाम था? 15A। ये गुफा था, ये मिडल था, तो यहीं पे 15A मिला था। ये गुफा नंबर 14 था, ये 15 था। पूर्व से 14-15 के पश्चिम की बीच ओर में। इसका निर्माण हुआ था। बघौरा नदी यहाँ बह रही थी। अजंता की भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रों को रिप्रेजेंट किया गया था? जोगी मारा। 320। जी जी जी। बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्र अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट की गई थी? पहली। हम्म 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट डीले। 44 से 57 तक। 47 से 57। 47 हाँ, 47 से 57, 10 साल तक। कौन सी चित्रित गुफाएं? ये तो आप सभी को पता है। सी सही है। 1 2 9 10 16 17। 16 मैम ये 6 क्यों देते हैं? 6 आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग घबरा जाए और गलत कर दें। नहीं, वाकई में इसलिए मजाक देता है नहीं कि कर रहे हैं। 6 गुफा में है ना, इसीलिए 6 देता है। लेकिन वो जानबूझ के ऐसे कर देते हैं ताकि बच्चे देखें तो सोचे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अजंता की जी, ऐसा सर्वप्रथम देना भी नहीं चाहिए। हाँ, कहाँ प्रदर्शित की गई? क्रिस्टल में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। जी जी। अजंता के चित्रों के चित्रण विधि, उनकी टेक्निक्स क्या थी? इसको तकनीकी फ्रेस्को तकनीक। जी जी। अजंता बुद्ध के पूर्व जन्मों की इमेजिनेशंस, जो स्टोरीज को कैप्चर की गई हैं, काल्पनिक कथाओं को। जातक कथाएं। हाँ, इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव का कहाँ यूज किया गया था? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का। हाँ, अजंता में। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? बताइए, शैली कितनी थी? 20। कही जाती हैं, और कुछ वो भी तो कहा जाता है 20 प्रकार की इनकी जो रेखाएं हैं, स्केचिंग। जी। इसी रेखाओं को ही शायद शैली कह दिया क्या? हाँ, जी। मैं दोनों ही इन्हीं को कहा जाएगा। ठीक है, बस पूछने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला की संख्या गुफा में रिप्रेजेंट? 26 में। एग्जैक्टली। पद्मपाणि के जो चित्र मिले हैं, वो उनके हैंड में कौन से कलर का लोटस है? नीला। नीला कमल।
बैकग्राउंड में कौन सा वाला एनिम वो बर्ड है? कबूतर सफेद कलर का है ना मैम। पिजन। रुपए देना। हाँ, इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं, क्या पता आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। कुछ भी नहीं हो सकता, अभी नया नया क्वेश्चन है ना ये, अभी कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था डीएस में। मिस्र वाले जो हैं वो जो पक्षी की पूजा पूजा करते थे, मतलब जिसके बाज की पूजा करते थे वो। एक बार तेज बोलिए, क्या बोलिए? कह रहे मिस्र वाले जो पक्षी की पूजा करते थे मैम, तो बाज की पूजा करते थे। वो जो बर्ड था ना लास्ट में, होरस करके, वो, हाँ हाँ, वो वो वाला। उनका वो था, प्रतीक था, चिन्ह। जैसे हम लोगों के जी इंडिया वो, में नहीं है, लॉयन है, जी जी सिंबल्स है, वो उनके सिंबल्स थे। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, लॉयन है ना, शेर है, तो वो उनका वहां का जी प्रतीक है। और जो जी लास्ट नहीं, में जैसे एक मैम ये ना पशु पक्षी की पूजा भी करते थे ये लोग। पूजा भी करते थे, और इनका ये बिलीफ था ना कि आफ्टर डेथ एक जिंदगी होती है। मेन जो जी, इसमें कैप्चर किया गया है बस जिंदगी और मौत को, कि मरने के बाद भी एक दुनिया होती है। तो उनके पिरामिड मरने में वाले को पूरा का कहा गया है, और मरने के बाद वाले को का कहा गया है, और उसके पहले वाले को बा कहा गया है ना मैम। हाँ हाँ, उन्होंने जो पूरा पिरामिड बनाया है ना, उस पूरे पिरामिड में सीढ़ी, घर, सब कुछ है, फर्नीचर, बेड, मतलब सब कुछ वो डाल देते थे। जरूरत की राशन की चीजें भी डालते थे। ठीक है। जी मैम, हाँ जब जेवर दे देते थे और क्या चाहिए। हाँ, जेवर वगैरह सब हमें अच्छा लगता है। जैसे पुरानी चीजें बहुत लोगों को लगता है डिफिकल्ट, लेकिन आपने मेसोपोटामिया और इजिप्शियन पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ आ गया था ना सबको। जी, अच्छा, इसलिए पूछ को रहे दोस्त थे। करना पड़ेगा, ठीक है। पद्मपाणि चित्र का जो नाम है, पद्मपाणि ये नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पास हाथ क्या में था? कमल है, हाथ में कमल है। पद्मपाणि मतलब हाथ में कमल। इसी को संस्कृत में बोल दिया गया है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लीजिएगा इसका साइज, और हाथ में इनके कमल है। ठीक। विभंग मुद्रा में है। हाँ। प्राचीन बौद्ध कला के प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे। कहाँ से बिलोंग करते तिब्बत हैं? के रहने तिब्बती। वाले थे, तिब्बत के। करते हैं, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी हीनयान गुफा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए हीनयान कौन कौन सी है? 8, 5 9, 10, गुफाएं 11, हैं। 12, ये 13। 8, 13 13 है 15 ना? की देंगे। लेकिन देखिए डी ट्रिपल एस बी वाले जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जब 8 से 15 है तो मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि नहीं? और 16 दे दिया है, ये भी नहीं हो सकता। 20 दे दिया, ये भी नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, क्योंकि 8 से 9, 10, 11, 12, 13 खत्म हो जा रहा है। सभी 13 से ज्यादा है, 13 से कम ये वाला है, तो कौन सा सही करोगे आप लोग? सी नंबर जी पे। आप डी ठीक। ट्रिपल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। ये लोग पता है क्वेश्चन मतलब उसी को मॉडिफाई कर देते हैं। और कुछ जैसे हमारे यूपी में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रेजेंट किया जाता था? रेखी गुड़, सम्मुख लॉ ऑफ फर्टिलिटी। अरे हाँ, रेखी गुड़ है मैम, रेखी गुड़ है। को ना, लॉ ऑफ फर्टिलिटी एक होता है मतलब समरूपता का नियम, एक संबंधता का सिद्धांत। फर्टिलिटी में यूज किया गया है, लेकिन कहाँ यूज किया गया है? पद्मपाणि बोधिसत्वा में। ठीक है, तो ये जी नहीं हो मैम। सकता, पूरा इसलिए अजंता पूछ रहा है ये पूरा। पूरा जनता पूछा है जी ना, जी अजंता। जी। समूहता का तो जोगी मारा में किया गया है ना। हाँ, कम ही जोगी पूछा मैम, महाराज। कम ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं, अगला देखिए। अच्छी बात है, यहाँ गलत होगा ना तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होगा। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? दिए गए विकल्प। बाघौर, घोरा नदी के बाघौर। किनारे। हाँ, और बाघ। कितना सामने का बाघ बाघ, बागमती नदी के बाघिनी, किनारे में। कृष्णा, वेरी गुड। अमरावती, नर्मदा, होशंगाबाद। एलोरा, कृष्णा। ठीक है ना। जी, अधिकांश जनता गुफाओं को कब चित्रित किया गया और दिए गए विकल्पों की पहचान करें? हीनयान काल में, महायान काल में। महायान महायान काल। काल में। महायान काल। गुफाओं को कब चित्रित महायान किया? काल। महायान में तो सिर्फ लिमिटेड है, 8 से लेके 12 तक, जी 13 तक। 8 जी, से 13 उसके बाद जो शेष बच रहा है, महायान, हाँ, सारा सब महायान महायान में है। जी जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन से विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 में नहीं बनाया गया था? ये क्वेश्चन DSSB में ही अभी कल मैंने आपको कराया था। महाकपि तो है, महाजनक जातक क्या मैम? महाजनक महाजनक जातक, महाजनक जातक। जी बिल्कुल, महाजनक जातक। महाकपि, हंस, वेशांतर तीनों है। ठीक है। महाजनक जातक जो है 17 में नहीं है, ये 1 में बनाया गया एक था। में है जी। ये इस गुफा में सबसे अन्य संसार के प्रसिद्ध मार विजय का भी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, 1 में है और 17 में है, और मूर्ति 26 में है। ठीक है। जी जी, गुफा की संख्या बोल एक में, फर्स्ट नंबर की गुफा है, एक में, कौन? फर्स्ट में। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। फाइटिंग बुल मैम A1 एक में है। ठीक है। बैलों की लड़ाई, हाँ वही वाली है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी की हाथी भगवान बुद्ध के प्रति प्रकट करते हैं? तो पता ही है आपको, छदंता छंदन जातक। जिनको कहा जाता है। यहाँ पे चंदता रॉन्ग जातक, टाइपिंग हो गया है, छंदन जातक रहेगा। ठीक है छदन भी, हाँ छदन की जगह छदन। छदन। जी। अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो पता ही है आपको, 30 गुफाएं हैं, जिनमें से इनमें से 5 1, 2, गुफाएं 16, यानी 17, ये गुफा चैत्य है। कौन सी चैत्य है? 9, 10, 9, 10, 9, 16। 10, 19, 26, 29, हाँ, डी नंबर 9, है। 10 बी वाला सही हो जाएगा ना। 9, 10, 19, 26, 29। अजंता की कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती हैं? बताइए। इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप कई ठो लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे, मतलब जो आपको लगे कि ये होना 2 चाहिए। सही है मैम, 5 चैट है। चलिए, 19 गुफाएं हैं, ये बात सच है। 29 गुफाएं, ये बात चलिए सही है। ठीक है, एक पल के लिए सही माना जाएगा। ठीक। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तब आप जल्दी समझ सकते हैं। आप बताइए, आप सॉल्व कीजिए, अब आपको अच्छा भी लगेगा। आपको खुद ही पता है कि ये वाला एकदम गलत है। अब इसको काट दीजिए, अब जल्दी बताइए कौन कौन सा सही है। पहला, दूसरा, 1, 2, 4 होगा मैम ना। 4। हाँ। मैम सी ये नंबर सही सही है होगा। मैम। सभी लोग नहीं श्योर आ है? रही है। सभी लोग श्योर हैं? जी मैम। अरे वाह, चलिए, इस बात में क्लैपिंग तो जरूर होना चाहिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग का जल्दी से पेपर का रिजल्ट क्लियर हो और हमें मिठाई खाने को मिले। अजंता के चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध बहुत। धर्म से। बिल्कुल। आप भी सोचते होंगे मैम खुद जाके मिठाई खा लीजिए, हमारे रिजल्ट का क्या वेट कर रही हैं? कुछ और होता है ना मैम। आप मुझे कोई बोलता है मिठाई खिलाने को, हमके कुछ और खिला दो। मिठाई हम अपने बच्चों के एग्जाम के बाद खाएंगे। कला सिद्धांत के मैम। संबंधित प्रभाविता के उत्तम उदाहरण। इतना तो हमें यकीन है आप लोग का लिस्ट में नाम राजकुमारी, जरूर आएगा। इंशाल्लाह मैम हम इंशाल्लाह। आपको पानी पूरी खिला देंगे, आपको पसंद है ना। अरे वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि नाम जरूर आएगा। किसी का ऊपर किसी के नीचे रहेगा, लेकिन नाम सबका रहेगा। जो बच्चे बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो सिर्फ ग्रुप में पेड बैच ज्वाइन करके बैठ गए हैं, उनके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अजंता की गुफाएं क्रमशः 26 में बनी हुई है। महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। मृत्यु से मैम। मित्रु। मृत्यु। मृत्यु। हाँ, मृत्यु। हमें बड़ा अफसोस होता है, बच्चे मुझसे पेड बैच में ज्वाइंट हो गए हैं और बिल्कुल एक्टिव नहीं रहे, तो बस कुछ ही लिमिटेड लोग एक्टिव हैं। अजंता गुफाएं के पास है, किसके पास है? औरंगाबाद। नहीं होगी। नहीं, देखिए, जितना भी आता रहे, अगर एक टैलेंटेड टीचर भी है ना, वो पढ़ना अगर छोड़ देगा ना, तो वो भी वीक हो जाएगा। बहुत, मतलब हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा वो टैलेंटेड है, अगर वो भी अपनी स्पीड मतलब प्रैक्टिस बंद करेंगे तो वो भी कुछ न कुछ चीजों में पीछे हो जाएंगे। ये नेचुरल है। बस जो प्रैक्टिस कर रहा है वो आगे है, चाहे वो टीचर है चाहे स्टूडेंट है, ये मैटर नहीं करता है। बहुत भिक्षु जी किसमें मैम। रहते थे? बिहार में।
हाँ बिल्कुल, बिहार में रहते थे। टीचर्स कहते नहीं है बच्चों को कि प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ प्रैक्टिस छूटेगी आपका चीजें धीरे धीरे से वीक होने लगेगा। हाँ, अपने उपदेश पाली मुख्य भाषा रूप में। से बिल्कुल पाली भाषा में जी, पाली नहीं होता तो फिर प्राकृत ये लोग करा देते हैं, प्राकृत ध्यान। जी, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्रण चित्रित किया गया था? बताइए। गुप्त गुप्त में गुप्त गुप्त में गुप्ता। हाँ गुप्त बिल्कुल, गुप्त डायनेस्टी में। डायनेस्टी। ठीक है, गुप्त में। सबसे अच्छा काम इन्हीं के समय में हुआ है। अजंता गुफा संख्या 1 के चित्र चित्रित किए गए थे। कौन सा है, पहचानिए। बिल्कुल, वज्रपाणी। बुद्ध का जन्म जो है ये बुद्ध आपका 16 वाला है। ठीक है, हाँ। अजंता की चित्रकला क्या वर्गीकृत करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? बौद्ध जातक कहानियां। हाँ, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। शर्मा जी। हाँ, और महाभारत के? विष्णु शर्मा, व्यास। वेद। रामायण के? वेद वाल्मीकि। व्यास, वाल्मीकि। वाल्मीकि का नाम, वाल्मीकि वाल्मीकि। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किसके समय में हुआ था? गुप्त काल। गुप्त काल में, गुप्त काल। गुप्त काल गुप्त में। काल मैम। वेरी गुड, गुप्त काल। अगर गुप्त काल नहीं होता, गुप्त नहीं होता है तब गुप्त वहाँ वाकाटक कटक लगाते हैं। अजंता की जी। चित्रकला किससे संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर आप करेंगे सातवाहन और गुप्त। सातवाहन और गुप्त काल। सातवाहन और गुप्त। कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अजंता म्यूरल किसकी पुस्तक है? अजीत घोष। जी जी बिल्कुल। अजंता को यूनेस्को में 1983 में रखा गया था। अजन दोनों रहेगा तो क्वेश्चन मतलब यही वाला, तो गुप्त ही रखा हाँ जाएगा। मैम। पहले पहले जी मैम, गुप्त। कल था मैम ना क्वेश्चन जब वो भैया करा रहे थे, राहुल भाई सर। अच्छा अच्छा, चैत्य गुफाओं के उपयोग पूजा किए जाते हैं। पूजा है तो पूजा हेतु। हाँ बिल्कुल, चैत्य में प्रेयर हॉल, पूजा हेतु। अब आपका बाघ गुफा शुरू हो गया। टाइम क्या हो रहा है? मैम पौने 10 मिनट बाकी है मैम। आप करा दें क्या? ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। हाँ फटाफट करा दीजिए। करा दीजिए मैम, करा दीजिए। उसके करा बाद दीजिए, आपको कर लीजिए। गुड न्यूज सुनाता हूँ। ठीक है, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बाघ गुफाएं किस प्रदेश में है, ये बताइए। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश। धार वेरी जिले गुड। में। अरे वाह, वेरी गुड। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम था? थर्ड नंबर हाथी खाना। ना। हमें घोड़ा खाना। पहली गुफा का क्या नाम था? पाठशाला। गिरी गुफा। गृह गुफा। दूसरा? दूसरे गोसाई गुफा, गोसाई दूसरा गुफा, पांच पांडव। गोसाई तीसरा हाथी खाना। पांच चौथा पांडव। रंगमहल। पांचवा रंग महल। पांचवा पाठशाला। शिक्षकों का पाठशाला। निवास स्थान छठा है। पांचवा छठवां पाठशाला, शिक्षकों का। छठवीं शिक्षकों का निवास स्थान। हाँ हाँ। हाँ बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या था? कल्याण। इसमें रूपायन भी दे दिया है ना? रूपायन बचपन में करके आता था ना, न्यूज़पेपर के साथ। अगला जी देख। मैम। हाँ, बाघ की पांचवी गुफा का क्या नाम था? पाठशाला। पाठशाला। गृह गुफा, पांच पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, पाठशाला शिक्षकों का निवास स्थान। स्थान। हाँ। बाघ की गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। चौथी और पांचवी के एक व बरामदे से। पाँच। तो कौन सा सही करेंगे? 1 व 5 तक। 1 और 5। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल 1 और 5, ठीक है। मैम आप नए वाले यूथ से करा रही हैं क्या? हाँ, मेरा अभी हम बुक खरीदे हैं आप लोगों के लिए। जी जी वही वाले से करा रही हैं। पुराना वाला नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पास तो था ही नहीं, वो तो आप लोगों का डिमांड था कि मैम यूथ वाला करा दीजिए, तब हम नया बुक मंगाए इलाहाबाद से। Who has prepared sketches of बाघ केव पेंटिंग? बाघ गुफा के चित्रों की रेखा चित्र किसने तैयार की थी? असित कुमार हल्दार। कुमार हल्दर। कितने? 21 में, 1921 में।
अजंता, अजंता की और 9-10 में 1910 में 14 में सीधी मारा। बाघिनी नदी किस नदी की सहायक नदी जिसके किनारे बाघ गुफाएं शोभायमान है, अट्रैक्ट नर्मदा कर नदी रही की है? मैम, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा। होशंगाबाद जो अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अजंता की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? अजंता नहीं, सॉरी, बाघ। बाघ। चौथी मैम। हाँ, चौथी। अगला देखिए, एक रंग महल एलोरा में भी है, याद है किसी को? कौन से नंबर की है? अलोरा 16। में, अलोरा में 31 मैम। 31 में 31 वाले मैम, 30 वाले कहते हैं सर। नहीं, 30 तो छोटा कैलाश है। छोटा कैलाश। 31, सॉरी 30 छोटा कैलाश है, छोटा 31 है कैलाश है रंग जी। महल, 32 है आपका इंद्र 32 सभा, का- 21 है रामेश्वरम, ठीक है? और 33 है मैम और जगन्नाथ। 33 जगन्नाथ, जगन्नाथ। इस मैम सप्त मातृकाओं। हाँ, वेरी गुड। बताइए 5 पांडव वाली गुफा कौन सी है? तो बाघ, बाघ की गुफा। बाघ, पंचमढ़ी बाघ दोनों। हाँ, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पर हैं? सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत पर आता है, मिर्जापुर से थोड़ा आगे। यूपी में। विंध्याचल से। हाँ, यूपी में भी, मतलब ये मिर्जापुर जब आप जाएंगे ना तो विंध्याचल का आपको रास्ता, मतलब पर्वत दिखेगा। विंध्या देवी मध्य से वही थे से शुरू जो हो रहा है क्या मैम? हाँ, ये देखिए, जब इलाहाबाद से आने लगेंगे ना ट्रेन से, तो रास्ते ही में आपको विंध्याचल पर्वत दिखेगा, फिर आपका मिर्जापुर आएगा, फिर आप उधर से बनारस पहुंचेंगे और आगे जाएंगे। ट्रेन से जब जाएंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगा पहाड़। मैम। 9 गुफा है, 9 गुफा। अच्छा, आप मिर्जापुर के हैं क्या? नहीं मैम, सोनभद्र में मेरे हस्बैंड। हाँ हाँ, बिल्कुल, सोनभद्र साइड भी तो आएगा, हमारे साइड भी आएगा, मतलब ये चट्टानों को समझिए काट कर वो विंध्याचल बीच में है, हम बाघिनी इधर हैं, आप नदी। उधर हैं। चट्टान को काट कर बनाए बाघिनी गए नदी। बाघ गुफाएं। बाघिनी नदी। हाँ, किस है? बिल्कुल, बाघनी। बाघिनी। अब बघौरा आपका अजंता है, कावेरी आपका कौन है? सितनवास। नर्मदा होशंगाबाद, नर्मदा होशंगाबाद। जोगी मारा। जोगी मारा भी है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाओं में कौन सी गुफा का नाम गलत है? पहचानिए जल्दी से। घोड़ा तीसरी वाला, को घोड़ा हाथी खाना के नहीं यहाँ कहते घोड़ा। हैं। तीसरी को हाथी को घोड़ा बना दी। खाना खाना ना तीसरी। हाँ, हाथी खाना था, घोड़ा खाना नहीं। अच्छा, आप पता है कि हाथी खाना है तो वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन घोड़ा खाना सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है ना? एक और गधा खाना नहीं रखी। मैम अगर वही नाम पड़ गया होता तो वही अच्छा लगता। हाथी खाना अरे नहीं अच्छा मैं लगता? वो कि गधा खाना नहीं, कहीं तो कहीं गधा खाना रख देते तो। खरगोश खाना होता तो तब क्या होता? गायिकाएं चित्र। अच्छा, बाघ 4 की में, किस गुफा संख्या में है? गुफा नंबर 4 4 में। हाँ, 4 में है। इतनी हिस्ट्री है, इतनी हिस्ट्री है, क्या बताया जाए, ये कितना पढ़ा जाए, बस पढ़ा जा रहा है बच्चे। सही हाँ, कर रहे हैं। ये बात तो सच है। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, सबसे ज्यादा पेंटिंग? चौथी, दूसरी और चौथी में। उन्होंने नहीं कराया तो क्या हुआ? करेक्ट बी है। कहा जाता है बाघ की गुफाओं में चौथी और 5वीं के जो बरामदा है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली है। थ्योरेटिकल हम आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं बट एक्चुअल में ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम करा रहे हैं। जैसे मैम, जैसे बादामी की गुफा में तीसरे और चौथे के बरामदे में आदिनाथ की मूर्ति है, वैसे ही। हाँ, वैसे ही इधर भी है। बाकी पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या था? ए वाला 18 सही, मैम। 22 गुणा 18। ये कही दिया है मैम, बस ये। समझ नहीं आया ये किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। जी मैम। नींद में रहा होगा। नहीं, हम लोग के लिए चलिए, सरप्राइज बना दिया। बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव के रूप में। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता का। अजंता का। जनता का। एग्जामिनर मिल जाए तो उनसे बोलेंगे कि सर देखिए, बच्चे कितना पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, मेरे बच्चे कितना बोल पा रहे हैं, पहले आप उनके एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए। उन्होंने याद तो हम लोग को किया है, सबसे पीछे कर बोलते देगा। नहीं। बहुत बोलती, चला पीछे।
बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस टेक्निक का यूज किया जाता है? पता है, बोलने ब्लू से रंग सीधे चित्रण ब्रेन में तकनीकी फिट में जाती है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। डी। बाघ गुफा की खोज किसने की थी? डेंजर 1818 में। 1818 डेजरफील्ड। सांची की खोज हुई थी और इसकी दोनों 1818। प्रथम परिचय 1818 में किसने रखा था? ये तो पता ही है आप लोगों को। डेंजर फील्ड। हाँ, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनका पूरा नाम भी याद रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बाघ गुफा किस जनपद में है? धार। धार धार जनपद में। जनपद, एमपी के धार जनपद। हाँ, एमपी के धार जनपद में है। नेक्स्ट देखिए, बाघ गुफा चित्रों को उपयोग में लाने वाली कौन सी टेक्निक थी? टेम्परा। टेम्परा। टेम्परा कह लीजिए या फिर ग्लू टेम्परा कह लीजिए, बात तो एक ही हुआ, ठीक। बाघ गुफाओं की अवधि क्या थी? टाइम ड्यूरेशन। सातवाहन काल। सातवाहन राज। सातवाहन काल, ऐसा कहा जाता है ना, सातवाहन काल मतलब 200 बीसी फॉर्ग्यूसन और विंसेंट फॉर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग, ठीक। और 626 से 28 किसका कहा गया है? ये है विंसेंट स्मिथ के अकॉर्डिंग। अब बात 1929 ईस्वी में सुबंधु के ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग इस गुफा का समय 416 से 466 था। याद है कि नहीं तीनों चीजें? जी मैम, भूल गए थे। सती। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्लास में बादामी गुफा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी पढ़ा दादा अभी। हाँ, टाइम कितना हुआ? 58 हो गया 8 मैम। बजने की 2 मिनट।